नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज मैं आपके लिए राइटिंग स्किल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। तो अगर आप चाहते हैं कि विज्ञापन लेखन से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, विज्ञापन लेखन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो ये वीडियो बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आपने वीडियो अंत तक देखा तो विज्ञापन लेखन में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि विज्ञापन का अर्थ क्या है, और विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, और विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, और विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट, विज्ञापन लेखन का प्रारूप कैसा होता है, और उसके बाद विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण, जहां 90% बच्चों को डाउट रहता है कि विज्ञापन लेखन में पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद विज्ञापन लेखन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेकर ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए अगर आज का वीडियो आपने बिना स्किप किए देखा तो गारंटेड विज्ञापन लेखन में आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन का अर्थ क्या है। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वी है और दूसरा है ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना। मतलब विज्ञापन का अर्थ ही होता है कि किसी के बारे में विशेष जानकारी देना। किसी के बारे में मतलब वो मनुष्य भी हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकती है, वो स्थान भी हो सकता है। अब बच्चों के मन में आता है मनुष्य के बारे में कैसे विज्ञापन, तो अगर कोई आदमी गुमशुदा हो जाता है, कोई खो जाता है, तो जब उसके बारे में विज्ञापन करते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं कि रंग ऐसा है, लंबाई इतनी है, ये कपड़ा पहना है और बाल ऐसे हैं। तो ये सारी चीजें, तो किसी के बारे में जब हम विशेष जानकारी देते हैं तो वो विज्ञापन लेखन कहलाता है। और अधिकतर विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु बेचने का एक माध्यम होता है। 95% विज्ञापन केवल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट बेचने का एक माध्यम है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। तो विज्ञापन के तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन आज जो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से तीन ही पढ़ेंगे। और ये तीन विज्ञापन आपने पढ़ लिया तो समझो आपका काम हो गया। इस तीन विज्ञापन में ही आपके सारे विज्ञापन समाहित हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञापन, दूसरा है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, तीसरा है वर्गीकृत विज्ञापन। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय विज्ञापन किसे कहते हैं। तो इस तरह का विज्ञापन ना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पूरे देश में करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जिसका एडवर्टीजमेंट, जिसका विज्ञापन पूरे देश में किया जाता है। और कई बार ऐसे विज्ञापन ना अलग अलग भाषाओं में बनाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं होती है। तो जिस राज्य में वो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है वहां की भाषा में दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मोबाइल फोन, ये पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज, कार, टीवी या कोई भी खाद्य पदार्थ तो पूरे देश में खाते हैं लोग, पूरे देश में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के जो एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं ना, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय विज्ञापन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब दूसरे नंबर पर आता है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। तो नाम से ही पता चलता है जन कल्याण, जिसमें लोगों का भला हो। ये एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल लोगों को जागरूक करने के लिए होता है। जैसे रक्तदान लोगों के भले के लिए ही होता है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना लोगों के भले के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, स्कूल चलो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण अभियान। तो मतलब जो लोगों के भले के लिए एडवर्टीजमेंट बनाए जाते हैं वो आते हैं जन कल्याण में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत, इसमें बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। जैसे आपको किराए पर घर चाहिए या ऑफिस चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वैवाहिक संबंधित वर चाहिए या वधू चाहिए,
आपको पुराने सामान की बिक्री करनी है, चाहे वो कार है, फर्नीचर है, जमीन है, घर है, कुछ भी है, ये वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 विज्ञापन में ही हमारे सारे विज्ञापन लगभग लगभग आ जाते हैं। ये हो गया विज्ञापन के प्रकार। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या होता है। तो विज्ञापन लेखन का एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कि कोई विशेष जानकारी या सूचना लोगों तक पहुंचाना। एक ही उद्देश्य है, चाहे किसी प्रोडक्ट के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में विशेष जानकारी या सूचना ये लोगों तक पहुंचाना, यही विज्ञापन का उद्देश्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन लेखन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लिखो सरल भाषा में लिखो, आसान भाषा में लिखो। दूसरे नंबर पर आता है आपका विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपका विज्ञापन जितना अट्रैक्टिव होगा ना, उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अच्छा, अट्रैक्टिव कब होगा? जब आप विज्ञापन में लुभावने शब्द का इस्तेमाल करोगे, जैसे खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक के साथ एक फ्री, 50% ऑफ, खुशखबर, पहले आइए पहले पाइए। क्योंकि जितने भी कस्टमर होते हैं ना, उनको ये शब्द बड़े प्रिय होते हैं। जैसे खुशखबरी देखा तो तुरंत देखते हैं क्या है खुशखबरी। जैसे देखा एक के साथ एक फ्री तो तुरंत देखते हैं क्या है एक के साथ एक फ्री। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जैसे देखा 50% ऑफ तो देखते हैं किसमें ऑफ है। तो मतलब ये विज्ञापन में होना कंपलसरी है, लेकिन वो भी ध्यान देना है कि कहाँ खुशखबरी का इस्तेमाल करना है, कहाँ 50% ऑफ का इस्तेमाल करना है। पता चला आपको वधू चाहिए और आप उसके लिए विज्ञापन बना रहे हो, तो लिखोगे कि सुंदर वधू लाइए, एक के साथ एक फ्री ले जाइए। तो आप ये नहीं लिख सकते कि सुंदर वधू लाइए, एक के साथ एक फ्री ले जाइए। ये आपके विज्ञापन की बैंड बजा देगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला, स्लोगन या प्रेरक वाक्यों का प्रयोग। आपको विज्ञापन में स्लोगन या प्रेरक वाक्यों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये आपके विज्ञापन को और अट्रैक्टिव बना देता है। और अगर आपने अच्छा स्लोगन लिखा तो आपका प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में छा जाता है। जैसे एक दौर ऐसा चला था, किसी से भी पूछो ये क्या चल रहा है तो बोलते थे फॉग चल रहा है। मतलब यहां तक कि क्लासरूम में जाओ और बच्चे आवाज कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, उनसे पूछे ए क्या चल रहा है, तो बोलते थे सर आपको नहीं पता, फॉग ही चल रहा है। मतलब ये हालत थी। रुको जरा, सबर करो। कभी कभी स्लोगन का गलत असर भी पड़ता है। जैसे विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। मुझे तो लगता है वो केसर का दम नहीं है, दाने दाने में कैंसर का दम। लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। धुआंधार आंख बंद करके लोग उसे खाते हैं। तो इतना असर पड़ा दाने दाने में केसर का दम। एक बार एक नई नवेली बहू आई ससुराल में और ससुर जी ने बोला कि बेटा खीर बनाओ, और बहू ने खीर बनाया और खीर में केसर डालने के लिए था नहीं, तुझे याद आया विमल पान मसाला दाने दाने में केसर का दम। एक पैकेट लाई और फाड़ के खीर में डाल दिया। ससुर जी ने पूछा ये क्या है? बोला आपको नहीं पता, दाने दाने में केसर का दम। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप। तो गलत असर भी पड़ता है स्लोगन का। तो याद रखो, स्लोगन और प्रेरक वाक्य होने चाहिए। उसके बाद आता है चित्र। चित्र का प्रयोग विज्ञापन को और अट्रैक्टिव बनाता है। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका पिक्चर जरूर बना दो। कैसे बनाओगे वो मैं आगे बताऊंगा। और अंत में, विज्ञापन के अंत में संपर्क पता और मोबाइल नंबर अवश्य दें कि आपका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा और आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो ये विज्ञापन लेखन में ध्यान देने वाली बात है। अब उसके बाद नंबर आता है कि विज्ञापन लेखन बनाएंगे कैसे। तो आज मैं आपको विज्ञापन लेखन बनाने सिखाऊंगा। तरीका सब भूल जाओ,
बस एक ही चीज याद रखो कि ये कैसे बनता है। जैसे प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में कि दैनिक जीवन में अपने पसंद की कोई उपयोगी वस्तु का विज्ञापन तैयार कीजिए। अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके दैनिक जीवन में जो आपकी मनपसंद चीज है वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सबकी एक ही हो। किसी की मनपसंद चीज उसके कपड़े होते हैं, किसी के जूते होते हैं, किसी का बेल्ट होता है, किसी का कैप होता है, टोपी, तो किसी का घड़ी होती है, तो किसी का ईयर रिंग होता है। सबकी मनपसंद चीज अलग अलग हो सकती है। तो कोई भी मनपसंद चीज आप बना सकते हो जिसपे आप अच्छे से विज्ञापन तैयार कर सको। उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता लिखनी पड़ेगी, उसकी विशेषताएं लिखनी पड़ेगी, उसका संपर्क लिखना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे। अब प्रश्न ये उठता है कि विज्ञापन हमें कितने पेज में बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे आधे पेज में विज्ञापन खत्म कर देते हैं। ये गलती आप मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि आपका विज्ञापन जितना अट्रैक्टिव होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अट्रैक्टिव करने के लिए आपको पूरे पेज में बनाना है, और पूरे पेज में बनेगा ऐसे जैसा मैंने बनाया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये विज्ञापन देखते ही आपके मन में जरूर आया होगा, वाओ, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हो सकता है न भी आया हो, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अगर ऐसा विज्ञापन आपने बनाया तो गारंटेड आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो मैंने आपको बताया एक पेज में बनना चाहिए, तो ये तरीके से आप बनाने जाओगे तो आपको एक पेज कम पड़ेगा। क्या दिमाग लगा के आप ध्यान दो, इधर सब जगह खाली है लेकिन इतना अच्छा दिख रहा है कि एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे देगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा एक पेज में नहीं बनता, तो उसके लिए भी दिमाग लगाओ। 4 लाइन ऊपर छोड़ो, 4 लाइन नीचे, बीच में विज्ञापन बना दो। एक पेज का पूरा इस्तेमाल करो, 4 लाइन नीचे छोड़ दो, इधर 4-5 लाइन ऊपर छोड़ दो, बीच में बना दो। प्रेजेंटेशन भी गंदा नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से बनाओगे जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया है, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपका पेज बड़ी आसानी से भर जाएगा। कोई भी विज्ञापन है, 95% विज्ञापन की शुरुआत आप ये शब्दों से करो, खुश खबर और खुश खबर। चाहे अगर वो खाने की चीज है या वो पहनने की चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप ये शब्द से शुरुआत कर सकते हो, खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। मैंने 2 बार लिखा है, आप 3 बार भी लिख सकते हो। फिर आप उसे डिजाइन में बंद कर दो, बॉक्स में बंद करो। जरूरी नहीं है जिस बॉक्स में मैंने बंद किया उसी में आप वही बंद करो। आप मुझसे अच्छी ड्राइंग बना सकते हो, आपकी मुझसे अच्छी राइटिंग हो सकती है, तो आप कोशिश करो आप अलग डिजाइन में बंद करो इसे। इसका फायदा ये होगा कि आपका पेज भरेगा। उसके बाद खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर लिखा तो क्या है खुशखबरी, 50% ऑफ। इस तरफ भी लिख दो 50% ऑफ, इस तरफ भी लिख दो 50%। अगर ऐसा बनाया तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कोई गलत कर ही नहीं सकता, गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने लिखा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपके 6 से 7 लाइन भर गए। अब उसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिख दो, राधा घड़ी। अच्छा, यहां मैंने राधा लिखा है, अगर विज्ञापन में नाम दिया है तो आपको वही नाम लिखना है, लेकिन अगर नाम नहीं दिया है तो एक चीज का याद रखना, ब्रांडेड प्रोडक्ट का नाम आप नहीं लिखोगे। आप यहाँ टाइटन घड़ी नहीं लिख सकते, आप यहाँ सोनाटा घड़ी नहीं लिख सकते, आप यहाँ दूसरी ब्रांडेड घड़ियों के नाम, राडो घड़ी का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका कॉपीराइट आपके पास नहीं है और आप खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो। इसलिए आप अपना नाम लिख दो, चलेगा। आप अपने भाई का नाम लिख दो, बहन का नाम लिख दो, दोस्त का नाम लिख दो, चलेगा। कुछ भी नाम लिखो चलेगा, ब्रांडेड नाम मत लिखना। अगर प्रश्न में नाम दिया है तो वही लिखना है, नहीं तो आप कुछ भी लिखना, ब्रांडेड मत लिखना। उसके बाद मैंने आपको बोला था स्लोगन, जो आपके विज्ञापन में कंपलसरी होना चाहिए, तो बनाना सीख लो स्लोगन। राधा घड़ी लाइए, हाथ की सुंदरता बढ़ाइए, मौका ना गवाइए, जल्दी जल्दी आइए। उसके बाद यहाँ दिया है विशेषता लिखने के लिए, तो आप विशेषता लिख लो, कम दाम में उपलब्ध, 2 साल की गारंटी या वारंटी, अलग अलग रंगों में और कई मॉडल्स में उपलब्ध। उसके बाद नंबर आता है उपयोगिता की, यहाँ दिया है उपयोगिता भी आपको लिखना है, तो लिख दो घड़ी की क्या उपयोगिता है, देर रात चलती रहती है, समय बताती है, कभी नहीं बिगड़ती है।
और उसके बाद दिया है संपर्क, तो संपर्क भी लिख दो। राधा वॉच कंपनी, स्टेशन रोड, गोपीगंज, वाराणसी। मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर लिख दो, जिससे जिसको भी राधा वॉच चाहिए तो आपसे संपर्क कर सके। अगर आप ध्यान से देखोगे उसके बाद नंबर आता है, मैंने बोला था आपका पिक्चर भी बनना चाहिए, तो ये बना दो आप घड़ी का पिक्चर। और उसके बाद मूल्य यहां लिख दो, कीमत भी लिखना जरूरी है, हर चीज मेंशन होना चाहिए कि कितने का है। पता चला कि आप दाम ही नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा आपकी घड़ी कितने की है। 50% छूट दिया तो कितने क्या मिलेगा वो तो लिखो। अब यहाँ मैं बच्चों का डाउट क्लियर करूंगा, जो 90% बच्चों को डाउट रहता है पेंसिल का प्रयोग करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपसे बोलूंगा आप पेंसिल का प्रयोग कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा पेंसिल का प्रयोग मत करो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कहीं भी पेंसिल का प्रयोग नहीं किया है, सब पेन से ही बनाया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है पेंसिल का इस्तेमाल करो, और आप करना चाहते हो तो पिक्चर बनाने में, चित्र बनाने में पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, क्यों मैं बोल रहा हूं मत करना, क्योंकि जब आप पेंसिल से घड़ी बनाने जाते हो ना बेटा, तो जरा सा भी गलत होता है आप फिर उसे इरेज करते हो, फिर कुछ गलत हुआ फिर इरेज करते हो। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको पता नहीं चलता, और उसका परिणाम ये होता है कि आपका पेपर पूरा नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि पेन से ही बनाओ, क्योंकि पेन से आप बनाओगे तो एक बार में जैसा भी बना उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आइसक्रीम के लिए 25 से 30 शब्दों का विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो आइसक्रीम का नाम नहीं दिया गया है। अगर नाम नहीं दिया है तो आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी का नाम नहीं लिखोगे। आप खुद के नाम की आइसक्रीम बना दोगे चलेगा, दोस्त के नाम की बनाओगे चलेगा, लेकिन ब्रांडेड मत बनाना, उसका कॉपीराइट आपके पास नहीं है। आप अर्चना आइसक्रीम बना दो चलेगा, फरचना बना दो चलेगा, करचना बना दो चलेगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो वही फॉर्मेट इधर भी है, कुछ भी बदलाव मैंने नहीं किया है। हाँ, इसमें आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको क्या क्या लिखना है। अगर मेंशन नहीं किया है क्या क्या लिखना है तो ध्यान दो, तरीका वही है। आप सबसे पहले खुश खबर, खुश खबर जरूरी नहीं है इसी डिजाइन में आप भी बंद करो, आप इससे इसी डिजाइन में बंद कर सकते हो। उसके बाद 50% ऑफ, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद स्लोगन, अर्चना आइसक्रीम लाइए, बच्चों को खिलाइए, मौका ना गवाइए, जल्दी जल्दी आइए। उसके बाद आपने 50% ऑफ दिया है तो मूल्य 50 रुपए, कट करके इधर लिख दो 25 रुपए। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी लिख दो, ताजा ताजा दूध से बना, मिलावट रहित, अलग अलग स्वादों में, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। 4 क्वालिटी लिखा, 4 विशेषताएं लिखी, आपका काम हो गया। उसके बाद एड्रेस लिख दो, संपर्क अर्चना आइसक्रीम, मॉडल कंपनी मुंबई, मोबाइल 999351234000। अपना मोबाइल नंबर खुद का मत दे देना, फेक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आप पिक्चर बना दो आइसक्रीम के सुंदर सुंदर। अगर आप खुद ईमानदारी से बताओ तो एक नजर में आपको ये विज्ञापन पसंद आया होगा। तो ऐसा ही आपको भी बनाना है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ऐसा बनाया तो गारंटेड आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और मैं आपको एक होमवर्क के लिए देता हूं, खुद से प्रैक्टिस करना, पेंसिल का विज्ञापन तैयार करना, इसी फॉर्मेट में तैयार करना, वही खुश खबर खुश खबर, 50% ऑफ, 50% ऑफ, पेंसिल का नाम लिख देना, पेंसिल की क्वालिटी, पेंसिल के लिए स्लोगन लिख देना, जो भी नाम है। मान लीजिए आपने पेंसिल का नाम रखा है वैभव, तो वैभव पेंसिल लाइए, सुंदर अक्षर बनाइए, मौका ना गवाइए, जल्दी जल्दी आइए। उसके बाद 50% छूट दिया है तो इधर मूल्य 10 रुपए, कट करके 5 रुपए कर दो, उसकी विशेषता लिख दो और उसका एड्रेस लिख दो, हो गया आपका काम। तरीका यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा, बस नाम बदलेगा। और आज भी नहीं समझा तो अब कभी नहीं समझेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट और दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जितने विद्यार्थियों तक पहुंचेगा मुझे लगेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल हुआ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।